मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मेरे हाथ में आया है, इंस्टेंटली अंडरस्टूड कि ये चीज़ ऐसी है जो जो इट्स वेरी रीडेबल, यू नो। आई कुड गो थ्रू द स्क्रिप्ट वेरी इजीली, वरना आज के स्क्रिप्ट पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि बहुत सी मोनोटोनस होती है। सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट और मैंने जब 2-4 एपिसोड पढ़ लिए ना, तो आई कुड फील दैट एफिनिटी विद अफजल। उसकी उसकी ना एक बड़ी प्योरिटी है उस आदमी की, मुझे वो बड़ी इंडेयरिंग लगी। He's a very honest man. He's not an ill-meaning person. He has his own kind of wisdom also. He is a people's man. हर एक को हेल्प करना चाहता है। तो मुझे वो उसकी अच्छाइयाँ इतनी नजर आनी शुरू हो गई कि मुझे लगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। एंड देन पूरे अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे लगा कि वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पीस है इस कहानी का। मेरे लिए किसी भी स्क्रिप्ट में इम्पोर्टेंट होता है, डज माई कैरेक्टर मैटर टू द स्टोरी, या अगर उसको निकाल द स्टोरी एग्जैक्टली वैसे है। अफजल के बारे में मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। आई थॉट इसकी रेलेवेंस है हर जगह पे। ही हैज़ हिज ओन रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट गाँव वालास, विद द हीरो हीरोइन, एंड ही हैज़ हिज ओन बैक स्टोरी और एक पूरी एक पर्सनालिटी ना बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन होती नजर आई। से हम पहले भी एक दफा बात कर रहे थे कि मुस्तफा ने इस कैरेक्टर को एक असली कैरेक्टर से, जिनको वो जानते थे गांव में, उससे बनाया था। तो व्हाट वाज द, एंड पीपल हैव कमेंटेड इफ यू लुक एट द स्वेटर, कि स्वेटर जो है ये चाचा अफजल से दूर नहीं लगता है। क्या गर्मी हो सर्दी हो, बड़े एतराज भी करते हैं कि देखो उसने टी शर्ट पहनी हुई है, ये स्वेटर खड़े हुए पाकिस्तानी ड्रामे भी था, ये भी मैंने पढ़ा, इस तरह का भी रहा था कमेंट। स्वेटर की ये कहानी है, जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे इसकी अफजल की पर्सनालिटी में एक चीज नजर आई कि ये अपनी माँ का तस्करा नहीं करता, बाप का करता है। तो बाप के बहुत करीब रहा, नॉट कि माँ उसे बुरी लगती थी, लेकिन उसकी शायद उससे एफिनिटी या क्लोजनेस उससे ज्यादा। बाप के कैरेक्टर में जो मुझे चीजें नजर आई कि वो प्राइड कहाँ पे लेता है उसके, कि ब्रिटिश आर्मी में था और उसने ये अंग्रेज से और जर्नल से बात की और हिटलर करता था, रहता था। तो मुझे नजर आना शुरू हुआ कि एक तो आर्मी इसके जहन में इसके बाप से जुड़ी हुई है। तो मुझे ये भी फील हुआ कि बाप की याद जो है ना उसको एक कंफर्ट सा, एक सिक्योरिटी देती है। तो मैं सोचा मैं सिक्योरिटी लेने के लिए ना आई शुड हैव समथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू माय बॉडी, व्हिच इज देयर ऑलवेज। उसमें मेरे अपने जहन में आया कि आर्मी टाइप का स्वेटर हो तो अच्छा है। मुझे याद है जब ये इन्होंने मुझे इसके लिए किया था, इसके वार्डरोब के लिए ना, मुझे जो वार्डरोब जो भी कर रही है मुझे उनका नाम नहीं याद, तो उन्होंने कहा कि आपकी सलवार कमीज होगी, इसमें ये होगा ये होगा, जैसे सब वार्डरोब वाले करते हैं। मैंने कहा मैं इस तरह काम नहीं करता, मुझे जो इसमें नजर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि इसका एक स्वेटर जरूरी है। इफ पॉसिबल वी कुड हैव आर्मी बूट्स, इफ नॉट इट्स ओके। टोपी जरूर एक दीजिएगा मुझे आर्मी टाइप की। ये मैंने चीजें उन्हें कह दी, तो उसको लाइक ऑल अदर वार्डरोब पीपल ने लगा कि क्या बात है क्या है। फिर मैंने सैफ से बात की, मैंने कहा यार मुझे इस तरह लग रहा है, तो तुम्हें सही लगता है? उसने कहा बूट्स पहन तो ज्यादा लगेगा, स्वेटर कर लेते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं कहा टोपी भी चाहिए, मैं कह रहा टोपी भी। फिर हमने वो पहन ली, फिर मैं वही पहनता रहा। और अजीब बात ये कि इसकी शूटिंग के कोई 75-80% टाइम गुजर चुका हुआ था शूटिंग का, तब मेरी पहली दफा मुस्तफा से बात हुई और हमने बात करनी शुरू की। और जब रिलीज भी हो गया था, उसका था 7वां-8वां एपिसोड, तो मुस्तफा से एक दिन मैसेजिंग हुई, तो मुस्तफा ने बताया कि मेरी बहन ने मुझे कहा, क्योंकि मुस्तफा ने एक्सपीरियंस किया है अफजल चाचा का, उसे घर वालों ने किया है, तो उसकी बहन ने कहा कि याद है चाचा अफजल भी हमेशा स्वेटर पहनते थे। तो मुस्तफा ने मुझे बताया, मेरे बाकी कुछ कभी से खड़े होने वाली बात। हमारे गॉड बनेंगे यार। मैंने चाचा अफजल आपको मैसेज दे रहा। हाँ, और बेचारे फौत भी हो चुके हैं, जा चुके हैं ऊपर। तो वाकई कुछ मैसेज ही आया उस हिसाब से, तो हम दोनों को बड़ा ऐसा हुआ कि माय गॉड, हमने एक ही चीज वाकई हो रही थी और वो पहन लिया। फिर बहुत सो अरे एक पैगाम जो ज़रपत्तों के बन में नजर आएगा, पेरेंटिंग का है, अच्छे बाप का। तो आपने बाप का मेंशन किया, तो हाउ वाज यू नो एज अ प्ले, आप क्या समझते हैं जो पैगाम हम देना चाह रहे थे इसमें, वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचे? आप व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू थिंक
हमने अच्छी की। हाँ मेरा ख्याल है आप लोगों ने बापों का जो इंस्टीट्यूशन हमारी तारीफ नहीं करें बट सही। नहीं जो बापों का इंस्टीट्यूशन जो है उसको आप लोगों ने बड़ा वो उसको सपोर्ट दी इन द सेंस के दो हमें आउटस्टैंडिंग बाप नजर आते हैं या नोटिसेबल बाप नजर आते हैं, एक नौफल का और एक कभी, दोनों अपनी अपनी जगह एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, एक की बेटी है एक का बेटा है, लेकिन दोनों की अच्छी बात यह है कि वो अपने बच्चों को समझ के उनकी ख्वाहिशात के हिसाब से नॉट बेंडिंग ऑन मॉरल्स और एनीथिंग, लेकिन उनकी ख्वाहिशात के हिसाब से दे ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन, दे लेट देम बी, दे सपोर्ट देम इन एवरी थिंग दैट दे आल्सो फील कि हाँ ये सही है और जहन खुला रखते हैं। मुझे थोड़ा सा ये फील होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी के बापों में ना नॉट ऑब्वियसली एवरी बार, लेकिन कई बाप बड़े वो पक्के होते हैं बस जो मैंने कहा है वो सही है। पेट्रियार्की, हाँ कंट्रोलिंग। बिल्कुल वो एक ऑटोमेटिकली चीज आ गई है, अच्छी बुरी तो हम छोड़ लें लेकिन है जरूर। तो वो इन दोनों में वो चीज बिल्कुल नहीं, बुरे में भी नहीं है और उसके नफल के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो मुझे एक लिबरल सी खुली सी सोच इन दोनों से, अगेन टोटली डिफरेंट क्लासेस, एक वेल सेटल्ड एक शहरी बाबू टाइप अर्बन एटमॉस्फेयर का आदमी है और एक बिल्कुल रूरल एनवायरनमेंट का आदमी है। तो मुझे वो चीज भी अच्छी लगी कि टू डिफरेंट क्लासेस बट बोथ पेरेंटिंग देयर चिल्ड्रन इन अ वे व्हिच हैज द सेम बेसिस। सो वो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। सो एक चीज जो आपके कैरेक्टर में और नॉवल में भी हमें नजर आई है कि आप दोनों स्क्रीन पर रोए, बोथ कैरेक्टर्स क्राइड, और जनरली हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि ये तो मर्दानगी से हटके और एक मर्द जो रोता है वो कमजोर है, ये अक्सर हम सुनते हैं। तो हाउ दिस पोर्ट्रेयल ऑफ मैस्कुलिनिटी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा जब आपने ये पर्टिकुलर सीन करना था तो क्या आपके ऊपर कैसे प्रोसेस किया? मुझे तो मैं मतलब मेरी अपनी सोच तो इसके बारे में ये है कि मैस्कुलिनिटी बहुत अजीब टेढ़े से तरीके से डिफाइन है। लोगों को ये लगता है कि जो आदमी बदतमीज है, जो आदमी फोर्स करता है, दैट इज अ मैस्कुलिन। इसी तरह एक औरत जो असर्टिव दिखाई जाती है वो है जो बदतमीज है और हाँ, चपेट लगाती है हमारे स्क्रीन के ऊपर, ऐसे एम्पावरमेंट को ऐसे हाँ वैसे देख के तो मुझे नजरिया ही बदल लगता है, पॉइंट ऑफ व्यू अजीब सा है कि आप क्यों एक आदमी एक ऐसा जो असल में बेचारा काफी मेस्ड अप है हिसाब से कि वो समझ नहीं पा रहा है डायनामिक्स को जिंदगी की, वो अपनी चीजें ही फोर्स किए जा रहा है, तो वो सही तो हो नहीं सकता। इसलिए वो मुझे मर्द की डेफिनेशन हिसाब से लगता है बड़ी कॉम्प्रोमाइज है आज। इस पर्टिकुलर सीरियल में हाँ मैं भी रोया, वो भी नौफल भी रोया, और मुझे लगता है कि रोने का मर्दानगी इससे भी ताल्लुक नहीं, तो इमोशन है तो ह्यूमन इमोशन, इट्स नॉट अ फीमेल इमोशन, इमोशंस आर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। वो तो एक इंसान के होते हैं, मुझे भी रोना आ सकता है किसी बात पे, आपको भी आ सकता है। इसलिए वही चीज मुझे अपने अफजल खान के भी कैरेक्टर में लगी कि ही डजंट अपीयर टू बी दैट काइंड ऑफ अ मैस्कुलिन मैन। कभी मैंने देखा है वो अपनी चीजें फोर्स करता हुआ नहीं पाया गया। मीनू अगर बताई थी उसे, he would understand, he would listen and he would feel for it। मेरा ख्याल में वो ज्यादा बड़ी मर्दानगी है कि आप दूसरे के लिए फील कर सकें और सपोर्ट कर सकें, ना कि आप अपनी चीज फोर्स कर सकें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बड़ा नेचुरल लगा कि हाँ रोना आ रहा है, ऐसे भी ये बंदा एक अफसोसनाक सिचुएशन में है, चाहे वो नसरीन से रिलेटेड है, चाहे वो नीनू से रिलेटेड है, चाहे वो रानी जो बच्ची बेचारी मारी गई उससे रिलेटेड है। अगर इस आदमी अगर जेन्युइन आदमी है, ओपन आदमी है, तो ये मर्द होगा चाहे औरत होगा, वो पड़ेगा सही। तो एज एन एक्टर अली, व्हाट डू यू थिंक कि आपका क्या सोसाइटी के लिए क्या रोल होना चाहिए? व्हाट इज इट दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू चेंजिंग माइंडसेट? हम बात करते हैं ना कि हमारी ज़हनियत जो है उसको तब्दील करने के लिए एज एन एक्टर आप क्या समझते हैं, और आपकी अपनी इस पे व्हाट इज योर व्यू के इस तरह की स्टोरी टेलिंग जो है वो कैसे असरअंदाज हो सकती है लोगों के एटीट्यूड्स पर? हाँ एज एन एक्टर हमारी ना एक है उस हिसाब से जरा ग्रे एरिया में रहते हैं, किसी हद तक कह सकते हैं, या एक अजीब सी सिचुएशन में रहते हैं कि एक साइड है फिल्म इंडस्ट्री की जिसमें
एंटरटेनमेंट इज द थिंग, जो भी बस एंटरटेनिंग होना चाहिए, चाहे हम जो चीज मर्जी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, normalize जो मर्जी करना है, सही बस एंटरटेनिंग है ना, बस पैसा पूरा नहीं, भाई पैसा पूरा तो हो गया लेकिन बड़ी गलत जगह पे लग गया आपका पैसा, क्योंकि आपने अपनी सोच कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करके आपने वो टेम्पररी चस्का दे दिया है, मजा उठा दिया। एज एन एक्टर हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मैं फील करता हूँ कि अगर मैं जो भी कहानी सुना रहा हूँ ना, कई दफा वो अच्छी लिखी हुई होगी, कई बुरी लिखी हुई, कभी कैरेक्टर अच्छा लिखा होगा, कभी बुरा लिखा होगा। एज एन एक्टर ऑब्वियसली दिस इज माय पैशन, सो आई वांट टू डू इट। हाँ कई चीजें अच्छी बुरी आएंगी, उसमें जो बुरी चीज भी हो मैं उसे ऑथेंटिकली दिखाना चाहता हूँ। अगर बुरा आदमी बना हूं मैं तो आई वांट टू शो केस के अगर किसी आदमी में एक चीज बुरी है, दैट डजंट मीन कि वो पूरा आदमी बुरा है। हाँ इस इंसान की ये चीज बुरी है, हो सकता है अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत ही मैं रिश्वत खाने वाला आदमी, हाँ माशरती तौर पे बहुत बुरी बात है, but maybe I'm a very good father, so I want to bring that side also। मैं चाहता हूँ कहानी के दोनों रुख में जरूर प्रेजेंट कर दिया करें दूसरों के सामने, फिर ऑब्वियसली ऑडियंस समझदार होती है, वो पिक एंड चूज कर लेती है, लेकिन मुझे जेन्युइनली वो चीज सामने लानी है। लेकिन अली लॉट ऑफ टाइम्स हमारे मीडिया पर तो आपको ग्रे कैरेक्टर्स मिलेंगे, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, जो बुरा है वो बहुत ही बुरा है और जो अच्छा है वो बहुत ही अच्छा है, बीच के किरदार आपको कमी नजर आते हैं, या वो नजर आते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए और फिर कॉन्ट्रडिक्टरी आगे जाके कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं उनके कैरेक्टर, क्योंकि एक कैरेक्टर का आर्क बनाना। तो जब आपने ज़रपत्तों के बन की स्क्रिप्ट पढ़ी, आपको क्या महसूस हुआ जब अफजल चाचा की आपने आर्क देखी इन द स्टोरी लाइन? हाँ अफजल चाचा में एक ज़ाहिर देखा हुआ बहुत अच्छा है उसका कैरेक्टर। अफजल चाचा की बुरी चीजें भी थी शुरू में किसने उसने कंस्पायर किया, कहीं तरह ये डॉक्टर निकल जाए यहाँ से क्योंकि जाहिर है उसको एक खतरा महसूस हो गया था कि यार मेरी एक धाक बनी हुई है, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, तो डॉक्टर साहब हैं तकरीबन, तो वो अपनी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आई मुझे, बट अगेन उसकी अच्छी साइड फौरन नजर आ जाती है उसमें। द मोमेंट ही रियलाइजेस के dude, this is the time to rise above। या जब वो नानी का हादसा होता है तो रियलाइजेस कि ये तो आई कांट हैंडल दिस। हां फिर वो भागता फिरता जा रहा है, तो उसे समझ आ गई कि नहीं इस आदमी को जाना नहीं है यहाँ से किसी, तो वो कम ही कैरेक्टर्स मिलते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना कि मैं जो क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में जिस तरह आप कह रही हैं, मेरा काम ये है कि मैं उसमें ग्रेस कम से कम दिखा सकूँ, तो वो मैं जहाँ पे खुद से दिखा सकता हूँ मैं दिखाया, तो आई वुड टॉक टू द डायरेक्टर और whoever the writer is कि इसकी ये साइड में सेलिब्रेट करना था। तो मेरे हर कैरेक्टर में ना मेरी कोशिश होती है कि देखना था कैसा कि हाँ ये तो है लेकिन ये चीज़ अच्छी भी है, उनको ये नजर आए। हाँ वो चीज़ जो बुरी चीज़ है वो तो एक जाहिर है ऐसी है कि एविडेंट है, अब मुझे ना शक्ल को ऐसा वैसा करने की जरूरत है, ना मुझे तीसरी आंख बनाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, मेरा काम बुरा है तो फिर बुराई कर रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ज़रपत्तों के मन में तो खैर बहुत ही खूबसूरती से रखा हुआ आई गई, मुस्तफा का कमाल था। कई लोगों ने बहुत नोटिस किया, शुरू में बहुत हंसते भी थे लोग, क्योंकि मेरी जो कॉन्स्पिरेसी थी सारी वो उसने लिखी पड़ी वो एक लाइटर वे है ना, तो वो प्ले करने के मजा आता था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई इतना ईवल आदमी नहीं है, बस वो बेचारा इनसिक्योर हो गया और कुछ नहीं। तो वो उसकी स्मार्ट राइटिंग है जिसकी वजह से ये चीजें नोटिस भी हुई और अच्छी तरह नजर आ गई। आप कुछ रफसाने से पूछना चाहेंगे कि उनके क्या जो ज़रपत्तों के बन के बारे में उन्होंने जो सोचा हुआ था उस तरह से अब से अगले हफ्ते लास्ट एपिसोड है, तो मतलब इस हफ्ते बल्कि लास्ट एपिसोड है, तो क्या उसी तरह से जो है वो स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ? हाँ बिल्कुल, आप तो प्रोसेस में नहीं है। और आपके कोई और क्वेश्चंस भी हो प्लीज फील फ्री। मैं तो आया हूँ टुवर्ड्स द एंड एक्चुअली। मैं तो एक्चुअली इसको बड़ा सैड महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर्स के साथ मैंने 2-3 साल गुजारे और मुस्तफा के साथ मैं हर कैरेक्टर की एक बात जानती हूँ, मीनू कैसी है, नौफल कैसा है, सो इन अ वे इट्स आल्सो, एंड देन
मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारा रिश्ता जो था, सैफी, मेरा, मुस्तफ़ा, मीज़ा, इमरान, हम 4-5 लोग थे जो मिलकर इस पे काम कर रहे थे। हमारी अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतनी पुख्ता और अच्छी हो गई हैं। अभी हम मजाक भी करते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और वो दिन में 4-5 दफ़ा मैसेजेस आते हैं और वो हंस हंस के हम पागल हुए होते हैं, बिकॉज हम एक दूसरे की काफ़ी नोक झोंक भी कर रहे थे। तो एक बड़ा अच्छा हमारा, तो जो आपको जड़पत्तों के बन में नजर आ रहा है एक कमाडरी, वो हमारे बीच में भी थी शुरू से और वो रिफ्लेक्टेड है। और जहाँ तक जी इसकी रीच की बात है और जो हम मैसेज देना चाह रहे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा आगे गया। और जिस तरह मुस्तफ़ा ने इसको लिखा और जिस तरह सैफी ने इसको डायरेक्ट किया और जिस तरह आप सारी कास्ट ने इसको परफॉर्म किया, आई थिंक ये हमारी इंडस्ट्री का, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट है, मैं इस हवाले से कह रही हूँ कि रियली आपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे करते हैं। वो जब स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं ना, फिर वो इट हैज टू ट्रिकल फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर ये चीज आती है। और यहाँ पे पीछे से आ रही वो स्क्रिप्ट नजर आती थी। और जो आपने कहा ना कि अफसोस हो रहा है कि अभी खत्म हो रहा है, मैंने अभी 4-5 दिन पहले देखा कि सेकंड लास्ट एपिसोड में नो, क्योंकि मैं अब्बा के साथ बैठ के देखता हूँ, ये मैं आपको बताया भी था वॉइस नोट में कि अब्बा आजकल एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं एंड दिस इज हिज ओनली एंटरटेनमेंट ऑल्सो, ही लव्स इट। और मैं ये देखता हूँ कि वाकई लोगों को बात समझ आई है इससे। हाँ, एक से कोई रेवोल्यूशन तो नहीं आता, बट इट्स ऑलवेज नो, आप थोड़ा थोड़ा नॉक करते रहे तो चीज ब्रेक कर जाती है। तो इसने अच्छी तरह नॉक किया, लोगों ने वाकई देखा है इसको और समझे कि यार ये चीज बहुत बुरी हो गई, वाकई दिस हैज टू बी फिक्स्ड समहाउ। तो वो आप लोगों का कमाल है एंड आई शेयर दैट वो जो अफसोस होता है ना खत्म होते हुए कि सेकंड लास्ट आ गया, आप लास्ट आ रहे हैं, तो आपका भी वो खत्म हो जाना है। So चले on to next thing. So one last question I had, अली, आप एक ऐसी लीनियत से आ रहे हैं जहाँ पे इम्तियाज अली, ताज साहब का विरसा है, यास्मीन ताहिर साहिबा का, नईम ताहिर साहिबा का. So how does it feel as an actor to be carrying this legacy forward? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे खुशी है कि मैं इस फील्ड में हूँ। Not because I was trying to carry their thing forward. मैं तो एक बैंकर बनने चला था। हाँ, I know. I was a shy guy. I didn't want to professionally act उस हिसाब से। लेकिन मुझे इसमें दिमाग में DNA में आ जाती है ना चीज़, तो अंदर से आ गया and I felt this is where I belong. जिस तरह बैंकिंग में पता चल गया कि पहले दिन जाके कि सॉरी मैं इसमें नहीं रहूँगा, पहले दिन पता चल गया था। एक्टिंग में मुझे पता चल गया था कि दिस इज वेयर आई बिलोंग। तो वो लेगेसी वो कैरी फॉरवर्ड तो हो गई, बट इन अ वे वो मेरी अपनी कुछ वो मीन तो नहीं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश होने की वजह से वो कैरी फॉरवर्ड हो गई एंड इट्स अ प्लेजर। मुझे इतना वो लगता है कि एक ऑनरेबल चीज़ है मेरे लिए व्हेन यू हैव दैट प्लेस जिसमें आपकी जो भी क्रिएटिव चीज़ है वो लाखों करोड़ों देख रहे हैं, उसमें अच्छे बुरे जो भी कमेंट कर रहे हैं, बट यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ प्रेजेंटिंग इट टू सच अ वाइड ऑडियंस एज अपोज टू अ बैंकर। 4 क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता हूँ, उनकी फैमिली उनके ऑफिस के 6 लोगों को और हैंडल कर सकता है। यहाँ पे मुझे एक बड़ा कैनवस तो वो बड़ा मजा आता है। आई फील दैट कनेक्शन, मुझे वो हमेशा एज एन एक्टर ना एक कनेक्शन फील होता है एंड आई थिंक एवरी एक्टर नीड्स टू फील कनेक्टेड विद द ऑडियंस। अदरवाइज आप सिर्फ मशीन बनाने आ गए हैं या सिर्फ पैसे बनाने आ गए हैं, वो भी एक है चीज, बट वो कनेक्शन ना मिले तो फिर उतना मजा नहीं आता। बट आपने चाचा अफजल को आइकॉनिक बना दिया। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारी मेमोरीज में बहुत देर तक रहे। मेरी अपनी बहुत देर रहेगा। चाचा अफजल मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे उसमें ना कई ऐसी चीजें करने की का मौका मिला जो मेरे पिछले बहुत सारे कामों में नहीं है। लहजे वगैरह बनाना, बॉडी लैंग्वेज एक और तरह की रखना, एक रूरल एरिया का इंसान रिप्रेजेंट करना, तो वो चीज़ें तो वैसी मेरे लिए थी कि वो यार ये बड़ा मजा आया करने।